गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं टेंस के स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक्स दूंगा कि कैसे हम इस ट्रिक्स के माध्यम से टेंस के सभी स्ट्रक्चर को जल्दी से याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में आखिर कौन कौन से वर्ब यूज किए जाते हैं। जैसा कि प्रेजेंट टेंस में आपका V1, V5, इज, आर, एम और हैज हैव यूज किए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में V1 या V5, इज, आर, एम या हैज हैव का यूज किया जाता है। इसके बाद है पास्ट टेंस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में हम वर्ब टू, वाज या वर या हैड का यूज करते हैं। मैं फिर से इस बात को बोलूं कि पास्ट टेंस में जो वर्ब यूज होते हैं वो वर्ब टू, वाज या वर या हैड यूज होते हैं। वहीं पे बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में जो वर्ब यूज होते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि हम शैल और विल का यूज करते हैं। हालांकि फ्यूचर टेंस में ये वर्ब का यूज जो है, शैल विल तो एक कॉमन है जो सभी के साथ यूज होते हैं, लेकिन उसके साथ कभी हम V1 यूज करते हैं, कभी V4 यूज करते हैं, कभी V3 यूज करते हैं। तो वो कंडीशन पे निर्भर करता है। आइए तब इस बात को हम ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक्स के रूप में याद रखना है SPF। SPF को हम ट्रिक्स के रूप में याद रखेंगे। यहाँ पर SPF का मतलब बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस हम SPF के अंतर्गत देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि SPF में जो है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में, ये तीनों में वर्ब जो यूज होगा वो V1, V2 और V5 का यूज होगा। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है कि किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सभी के साथ आते हैं, बस फर्क सिर्फ होता है वर्ब का। तो SPF में आपको याद रखना है कि V1, V2 और V5 का यूज करते हैं। आइए इस बात को हम टेंस और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जाम्पल है, आई ईट ए मैंगो, ही रीड्स ए बुक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई और ही यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट ए मैंगो और ए बुक यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे वर्ब आप क्या देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में वर्ब ईट जो कि V1 यूज किया गया है और दूसरे सेंटेंस में रीड्स जो कि वर्ब V5 का यूज किया गया है। इसके बाद है आपका सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एट ए मैंगो, ही रीड ए बुक। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आई और ही ये दोनों सब्जेक्ट है, ए मैंगो और ए बुक दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब के रूप में एट और रीड का यूज किया गया है। तो यही बात याद रखना है कि इसमें जो वर्ब होता है वो होता है V2। इसके बाद आपका टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम V1 का यूज करते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी फ्यूचर की बात की जाए तो उसमें हम शैल और विल का यूज करते ही हैं। ठीक है, आइए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शैल गो, वी शैल प्ले फुटबॉल। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में आई और वी दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो आपके दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में फुटबॉल का यूज किया गया है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, V1 का यूज किया। तो SPF के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि हम तीन ही वर्ब यूज करेंगे, V1, V2 और V5, जिसमें हम V1 और V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, V2 का यूज सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं और फिर से V1 का यूज हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही इज
रीडिंग ए बुक, राधा इज ईटिंग ए मैंगो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सब्जेक्ट के रूप में ही और राधा का यूज किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ए बुक और ए मैंगो यूज किया गया है। वहीं पे अगर वर्ब की बात की जाए तो एक मेन वर्ब के रूप में भी फॉर रीडिंग और ईटिंग यूज किया गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोनों जगह पर इज यूज किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी आपको बात पीसीएफ स्ट्रक्चर में यही याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बिफोर का तो यूज होता ही होता है सभी के साथ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बिफोर का यूज सभी के साथ होता है। लेकिन एचआरएम का जो यूज करते हैं हम वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही वाज राइटिंग ए लेटर, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि सब्जेक्ट के रूप में ही और सी का यूज किया गया है। वहीं पे ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ए लेटर और फुटबॉल का यूज किया गया है। यहाँ पे भी बिफोर राइटिंग और प्लेइंग का यूज किया गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो वाज का यूज किया गया है दोनों सेंटेंसों में। तो आपको पीसीएफ स्ट्रक्चर में यही याद रखना है, यानी कि पीसीएफ ट्रिक्स में आपको यही बात याद रखना है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ है ये बात याद रखिए कि हम पहले इज-एम-आर यूज करेंगे, वाजवर यूज करेंगे और बी यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे वाजवर का यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है, इसके बाद है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर के रूप में याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट होता है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सब्जेक्ट के रूप में सी और ही का यूज किया गया है, वहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट और एप्पल का यूज किया गया है। यहाँ पे भी बिफोर लगा है, लेकिन बात की जाए ये फ्यूचर है। मैं आपको पहले ही बताया कि फ्यूचर है इसलिए शैल विल का यूज करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा में क्या यूज किया गया है, बी। तो आपको हम पीसीएफ ट्रिक्स में यही बात बताए हैं कि आपको पहले इज-आर-एम का यूज करना है, फिर वाजवर का यूज करना है, उसके बाद बी का यूज करना है। जो बी का यूज करना बताया है वो बी का यूज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वाजवर के जो बारे में बताया है वो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, और इज-आर-एम का जो बात बताया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो बहुत ही गजब का ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप आसानी से टेंस के स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं।